हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपके क्लास 10th हिंदी मीडियम के लिए साइंस का चैप्टर नंबर जो सेकंड था, दूसरा वो था आपका अम्ल, क्षार और लवण, इसको पढ़ रहे थे। ठीक है, और इसमें हमने अभी कुछ चीज़ें बता दी थी, जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो अम्लों के प्रकार पढ़ा था कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उनके भी आगे प्रकार देख लिए थे और उनके उदाहरण भी देख लिए थे कि किस किस उदाहरण में जैविक अजैविक है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे हमने जो उदाहरण है वो आपको बताए थे। उनमें से आपके कौन जो प्रबल अम्ल कौन से होते हैं या फिर दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं ये भी हमने देखा था। मतलब काफ़ी सारे हमने अम्ल जो थे उनके प्रकार देख लेते और उनके उदाहरण भी। तो आज की जो क्लास में हमको पढ़ना है वो है आपका सूचक या संसूचक। ये क्या होते हैं? ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग ये जाँचने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्ल है, क्षार है या फिर लवण है। ठीक है, दोबारा सुन लो। ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं, सूचक या संसूचक, ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई भी पदार्थ अम्ल है, क्षार है या फिर लवण है। ठीक है, अब वो कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे किस तरह से। सबसे पहले इनके प्रकार देख लीजिए। सूचक के प्रकार प्राकृतिक, संश्लेषित और गंधीय। प्राकृतिक सूचक वो होते हैं जो कि आपको प्रकृति से सीधे मिलते हैं, प्रकृति से सीधे, जैसे कि पेड़ पौधों में आपको मिल जाए वो, या फिर आपको जो जीव जंतु होते हैं उनके थ्रू वो मिल जाए, उनके द्वारा मिल जाए, उनको तो बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। संश्लेषित सूचक कौन से होते हैं? ऐसे सूचक जो कि कृत्रिम रूप से आपके जो लैब होती है, प्रयोगशाला, उनमें तैयार किए जाते हैं कृत्रिम रूप से। ठीक है, उनको बोलते हो आप संश्लेषित सूचक। तीसरा होता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो कि अपनी गंध के थ्रू, अपने गंध के माध्यम से हमें ज्ञान करवाते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है, क्षार है या फिर लवण है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम प्राकृतिक सूचक उसको देख लेते हैं। मैंने एक छोटी सी टेबल बना दी है यहाँ पे। ये जो आप ऊपर वाली टेबल देख रहे हो, ये वाली है ना, जिसमें आपके ये जो 4 तत्व जो मैंने लिखे हैं ये लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हैं प्राकृतिक सूचक। इनके प्रकार मैंने 4-5 वो ले लिए हैं उदाहरण, उससे इनको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि आपके जो सूचक यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, मतलब अगर इनको अम्ल के साथ लाए तो क्या होगा और अगर इनको क्षार के साथ लाए तो क्या होगा। ठीक है, तो देख लीजिए। प्राकृतिक सूचक में पहला है लिटमस पेपर, है ना। क्या होता है, अगर आप अम्ल के साथ इनको करके देखें तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, नीले रंग को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन अगर आप क्षार के साथ जांच करके देखो तो क्या पता चलेगा, कोई ये लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस में कर देते हैं। ठीक है, ये तो कौन सी लिटमस, नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है, और जो ये है क्षार के साथ अगर आप इसको करके देख रहे हो तो ये लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देगा, मतलब उसका रंग बदल जाएगा, नीले से लाल हो जाएगा, लाल से नीला हो जाएगा। अच्छा, अगला देखो, जो आपका हल्दी, घरों में जो आप हल्दी खाने बनाने में काम में लेते हो वो देखिए। अम्ल के साथ, अम्ल अगर उसमें आप डाल रहे हो तो उसके साथ उसका रंग जो रहेगा वो पीला रहेगा, पीला ही रहेगा। ठीक है, और साथ में ही जो आपके उदासीन होते हैं, यानी कि आपके जो लवण होते हैं, लवण के साथ भी इसका रंग पीला ही मिलेगा आपको हल्दी का। लेकिन अगर आप उसके ऊपर क्षार की कुछ बूंदें डाल दो तो क्या होगा, उसका रंग या तो आपको पीला मिल सकता है या फिर उसका भूरा लाल रंग ये मिल सकता है। ये किस चीज़ पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा कि आपका जो क्षार है वो कितना प्रबल है या फिर कितना दुर्बल है, उसी के अनुसार आपको जो रंग है ये मिलेंगे। ठीक है, अगला है आपका लाल पत्ता गोभी। नाम इसका लाल पत्ता गोभी है, लाल होती नहीं, ये गुलाबी कलर की इसकी जो पत्तियाँ होती है वो होती है ना। तो लाल पत्ता गोभी, इसको इंग्लिश में रेड कैबेज बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने सुना हो तो कई बार जाते हो ना मार्केट वगैरह में, एक पत्ता गोभी रखी रहती है, उसका ना गुलाबी कलर की परतें होती है उसमें। ठीक है, तो वही रेड कैबेज है। तो ये क्या करती है, अगर आप इसको अम्ल के साथ करके देख रहे हो तो ये इसका रंग जो रहेगा या तो लाल दिखेगा या फिर कुछ पीला दिखेगा, है ना, या तो उसका रंग गुलाबी से लाल कर देगी या फिर पीला कर देगी। ठीक है, लेकिन कौन से, गुलाबी से, गुलाबी रंग से या तो लाल कर देगी या पीला कर देगी। लेकिन अगर आप इसको क्षार के साथ करके देख रहे हो तो इसका रंग गुलाबी से हरा हो जाएगा। ठीक है, अगला है हाइड्रेंजिया नाम थोड़ा अजीब है। हाइड्रेंजिया ये एक फूल होता है, उसका वैज्ञानिक नाम है हाइड्रेंजिया। इसकी जो पत्तियां होती है वो थोड़े हल्के रंग की होती है, नीला हल्का रंग ऐसा इसका होता है। ठीक है, और कुछ कई बार ये अधिकतर गुलाबी रंग जो होता है उनमें भी मिलता है ना। जैसे गुलाबी हल्का रंग, किसी में हल्का सा ज़्यादा, किसी में हल्का सा कम। ठीक है, वो इसका रंग होता है। तो अगर आप इसको अम्ल के साथ करके देख रहे हो तो उसकी जो पत्तियों का रंग है वो नीला हो जाता है ना। और अगर आप इसको क्षार के साथ करके देख रहे हो तो उसका रंग
गुलाबी का गुलाबी रहता है, या फिर अगर आप इसको लवण यानी कि उदासीन विलयन के साथ करके देख रहे हो तो भी उसका रंग आपको गुलाबी ही मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपके प्राकृतिक सूचक जो आपकी प्रकृति से मिल रहे हैं। देखिए लिटमस पेपर क्या होता है, असल में एक पौधा होता है, ठीक है, लीचेन आपसे सुना होगा, एक लीचेन नाम का पौधा होता है, उसके जो पत्तियां होती है वो छोटी, उसकी पत्तियों से एक डाई, एक रंजक निकलता है, उस रंजक से ये बनाया जाता है। आपका नॉर्मल पेपर होता है, ठीक है, अब जो लीचेन नाम का जो पौधा है उससे एक रंजक निकलता है, रंग निकलता है, उस रंग में उस कागज़ की जो वो होती है, पेपर होता है कागज़ का, उसको डुबा देते हो और निकाल देते हो, तो वो बन गया आपका लिटमस पेपर, उससे ही बना लिया जाता है। हल्दी ये आपकी प्रकृति से मिलती है, सीधे आपके उगाते हो जैसे पेड़ की तरह, उसमें मिलते हैं। लाल पत्ता गोभी ये भी आपको प्रकृति से पौधे की फॉर्म में मिल रही है। हाइड्रेंजिया ये भी आपको पौधे से मिल रही है। अगली बात करते हैं संश्लेषित सूचक की। संश्लेषित सूचक के मैंने 2 उदाहरण दे लिए जो कि आपके सिलेबस में भी हैं, ठीक है, और वो है आपका पहला है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज क्या है, इसका जो रंग होता है वो ऑरेंज यानी कि पीले रंग का होता है, ठीक है, सॉरी ऑरेंज नारंगी रंग का होता है। अब देखिए अगर आप इसको अम्ल के साथ करके देख रहे हो, मतलब मिथाइल ऑरेंज जो है इसमें आप कुछ बूंदे अम्ल की डाल दें तो उसका रंग लाल हो जाएगा, ठीक है, पीले ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग से उसका हो जाएगा लाल रंग। लेकिन अगर आप इसको क्षार के साथ करके देख रहे हो तो उसका रंग हो जाएगा पीला, ठीक है। फिनोल्फ्थलीन देखिए, फिनोल्फ्थलीन का रंग शुरू में ये रंगहीन होती है, इसका असल में रंग भी रंगहीन ही होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, और आप जब इसको अम्ल के साथ करके देखोगे तब भी ये रंगहीन ही रहेगी, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको क्षार के साथ करके देख रहे हो, मतलब फिनोल्फ्थलीन के ऊपर आपने कुछ बूंदे क्षार की डाल दी, तो उसका रंग जो कि पहले रंगहीन था अब वो गुलाबी रंग उसके ऊपर आ जाता है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि हाँ जो ये विलयन है ये असल में क्षार है, ठीक है। और अगला और लास्ट का जो आपका सूचक है वो है आपका गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होता है? गंधीय सूचक जैसे मैंने बताया ये अपनी गंध के माध्यम से हमें बताते हैं कि कोई भी अम्ल है या क्षार है। अब इनके उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि इसका प्याज जो होता है वो इसी का उदाहरण है, और लौंग का तेल जैसे कि इधर इसी का उदाहरण है, या फिर एक वनीला आता है, वनीला ये भी उसका उदाहरण है, ठीक है। ये अपनी क्या करते हैं, जैसे आप इनको इसमें अम्ल या क्षार डालते हो तो ये अपनी गंध में परिवर्तन कर लेते हैं, या तो कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, या फिर कुछ अलग तरह की गंध आने लग जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के अपनी गंध में परिवर्तन करके ये हमें ज्ञात कराते हैं कि कोई भी विलयन अम्ल है, क्षार है या फिर लवण है, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके सूचक जो कि मैंने बता दिया, आपके बुक में भी थे, ठीक है। अगर इसमें भी कोई किसी को दिक्कत है, हालांकि इसमें दिक्कत होगी नहीं, सीधी सीधी चीज़ें, फिर भी अगर दिक्कत है तो वो बता सकता है। और मैं चाहता हूँ इस टेबल को आप ना सीधे के सीधे अपने जो नोटबुक है उसमें लिख ले, ठीक है। नोट्स में भी मिलेगी हालांकि, लेकिन आपकी जो नोटबुक है उसमें भी आप इसको रिटर्न कर लीजिए, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।